शिव का यदि हम अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं या घर पे पूजन करते हैं, तो किस वस्तु को अर्पित करने से, क्या पदार्थ अर्पित करने से किस फल की प्राप्ति होती है। संतान चाहिए तो क्या अर्पित करना है, हमको किसी कामना की पूर्ति चाहिए तो क्या अर्पित करना है, वंश वृद्धि के लिए क्या करना है, रोग के लिए क्या करना है, बुखार या ग्रह शांति क्लेश है तो उसके लिए क्या अर्पित करना है, रुद्राभिषेक किस प्रकार का, कौन सा रुद्राभिषेक कराना है, यह जानेंगे प्रमाण के माध्यम से। जलधारा प्रियो रुद्र। सर्वप्रथम यदि आपके पास कुछ नहीं है तो भगवान शिव को जल की धारा अत्यधिक प्रिय है। जलधारा ज्वार अर्थात बुखार और शांति कर्म के लिए जलधारा का प्रयोग किया जाता है। यदि उसमें कुश होता है उसको जल में डुबा करके फिर उस जल से अभिषेक करें तो बुखार की शांति होती है और ज्वार रोग जो होता है वो ठीक होता है, आपके शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। और मिश्री या शर्करा अर्थात चीनी को, शक्कर को दूध में मिश्रित करके यदि अभिषेक करते हैं तो बुद्धि की वृद्धि होती है। और सिर्फ दुग्ध धारा से यदि अभिषेक करते हैं तो मनोभिलाषित वस्तुओं की प्राप्ति होती है, आपकी इच्छाएं पूर्ति होती है और आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। और वंध्या व काकवंध्या व मृतावत्सा चयांगना अर्थात वंध्या हो, जिस स्त्री को पुत्र की प्राप्ति ना हो रही, पुत्र ना हो रही, वैदिक ब्राह्मण को बुला करके या दूध धारा से, केवल दूध से, गाय का दूध होना चाहिए, उससे अभिषेक करे तो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। घृत धारा स्वीकार या घृत धारा था, घी के धारा से यदि हम अभिषेक करते हैं तो हमारे वंश में वृद्धि होती है। ये बहुत महंगा पड़ता है लेकिन वृद्धि होती है, ऐसा बताया गया है। और यदि हमको समस्त कामनाओं की पूर्ति चाहिए तो हमको दूध से, क्योंकि दूध का अभिषेक अत्यधिक श्रेष्ठ माना गया है। और हमको लक्ष्मी चाहिए, धन की इच्छा सबको होती है तो गन्ने के रस से बताया गया है, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से बताया गया है। और मधु यदि हम शहद से अभिषेक करें तो तपेदिक यक्ष्मा रोग होता है कोई, उसकी वो होती है और पापों का क्षय भी होता है। शहद से आरोग्यता, शहद से अभिषेक करने से आरोग्यता आती है, कोई आपको रोग हो रहा है। और दही जो होता है उससे दही अभिषेक भी हम कर सकते हैं, उससे भी दीर्घायु की प्राप्ति होती है, इसमें बताया गया है। लिखा है दीर्घ आयु की इच्छा वाले व्यक्ति को गोदुग्ध से, लक्ष्मी की कामना वाले को गन्ने के रस से, पुत्रार्थी को पुत्र की कामना वाले को शर्करा चीनी मिश्रित जल से और सदाशिव का अभिषेक करना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। और अंत में यह भी बताया गया है कि यदि हम इतने सामर्थ्य नहीं है कि विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग कर सकें, वैसे चढ़ाया तो बहुत कुछ जाता है, बहुत प्रकार के फूल, अनेकों प्रकार के फूल हैं, हल्दी, अक्षत, कुमकुम, ये तो नॉर्मल चीज़ें हो गई। बहुत बड़े बड़े औषधियाँ हैं और दिव्य सुगंधित द्रव्य हैं, उसको हम एकत्रित ना कर सकें तो कुछ नहीं। जलधारा प्रिय रुद्रा, मोदक प्रिय गणेश, मोदक आधार गणेश जी को लड्डू प्रिय है, शिव जी को जलधारा प्रिय, भगवान विष्णु को नमस्कार प्रिय है, भगवती अम्बा दुर्गा को अर्चन प्रिय है। तो सिर्फ आप जलधारा कराइए, जल से अभिषेक करिए, समस्त कामनाओं की पूर्ति आपकी होगी, भगवान शिव अवश्य सुनेंगे। लेकिन श्रद्धा और विश्वास के समय से यदि कोई पूजा पाठ किया जाए तो वह अवश्य सफल होता है। आपको जानकारी कैसी लगी अवश्य बताएं। नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव। ओम शिव।